तो जय हिंद बच्चों, आइए फिर हम सब एक बार आगे बढ़ते हैं। यही मैंने छोड़ा था और मैं छोड़ता नहीं, आप जानते हैं, हमेशा आगे ले जाता हूँ एक सुनहरे कल की ओर, एक सुनहरे भविष्य की ओर और एक सुनहरे पथ की ओर, ताकि आपका लक्ष्य सदा सर्वदा सुनहरा रहे। यहाँ देखिए महान विभूतियाँ हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राष्ट्रकवि, दोनों राष्ट्रकवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रकवि और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। यह लिखा कैसे जाता है, यानी संवाद कैसे लिखा जाता है। संवाद लिखना भी एक कला है। यह काल, पात्र और स्थान के अनुसार लिखा जाता है। इसके लिए पात्रों, परिस्थितियों की समझ का होना अनिवार्य होता है। अब देखिए, यह तो सूक्त वाक्य है, यह तो कह दिया मैंने कैसे लिखा जाता है। संवाद लिखना भी एक कला है। कला किसे बोलते हैं? कला मतलब कला का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता, यानी कोई भी ऐसी रचना या कोई भी ऐसा कार्य जिससे सौंदर्य प्रकट हो, सुंदरता प्रकट हो, या जिससे मन को भाने वाला कोई भाव पैदा हो, उत्पन्न हो, उसे हम कला बोलते हैं। यह काल, पात्र और स्थान के अनुसार लिखा जाता है। काल, समय, पात्र, व्यक्ति, स्थान, जगह। इसके लिए पात्रों, परिस्थितियों की समझ का होना अनिवार्य होता है। अब यहाँ कुछ बातें आ गई जो आपकी समझ के लिए बेहतर है, आप जानें, समझें। देखिए, बोलना अलग कला है। भाषा कौशल जो होते हैं, इन भाषा कौशलों में 4 मुख्य बातें हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, सुनना। वही सुनना समझना है। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, समझना। जो बोले सुनना कहा जाता है, समझना, सुनना, ये 4 रूप हैं। पढ़ना आपने पढ़ लिया, लिखना जो पढ़ा उसे लिखने का भी प्रयास किया आपने, जाहिर सी बात है, भाषा की जानकारी तो चाहिए, ये अनिवार्य है। फिर बोलना, अब बोलिएगा, बोलना भी एक कला है, ठीक है। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं, किस समय बोलते हैं, ये सारी बातें जो हैं सो बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं और किससे बोलते हैं। यकीन जानिए, हम इन सब बातों पर गौर नहीं करते, हम बस बोलना शुरू कर देते हैं कहीं भी। इसीलिए आदमी कभी कभी बुरी तरह फंस जाता है, परेशानियों से एकदम मुब्तला हो जाता है। पर मुब्तला होना यानी घिर जाना, है ना, सन जाना परेशानियों में, सो डूब जाना, ये सारी बातें हैं, है ना। बहुत मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है ना। कहावत है कि यही मुंह जो है पान खिलाता है और यही मुंह चाम यानी जूता। यदि मान लीजिए मुंह से कुछ निकल जाए, उल्टा पुल्टा कुछ निकल जाए, तो आदमी मार भी खाता है। जूता खाना यानी मार खाना, है ना, यह चीज है। तो इसीलिए बोलना एक कला है। अच्छा, जब हम बोलते हैं संभल कर, तो उसी बात को जब हम लिखेंगे तो उसका तौर तरीका अलग है, बोलने का तौर तरीका अलग होता है। उसमें हम बहुत सारे ऐसे शब्द कह जाते हैं जो लिखते समय हम जरूरी नहीं समझते। नहीं, जैसे अरे छोड़ना यार, क्या करते हो, अरे जाने दो ना, हटाओ। अब इस पर देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन जो है, चेहरे का हाव भाव, यह निखर कर आया बोलते समय। लिखते समय वो हाव भाव निखर कर नहीं आता, है ना। ये अंतर होता है बोलने में और लिखने में। लिखने में बात तो प्रकट हो जाती है, लेकिन बोलते समय जब सामने कोई देख रहा हो आपको बोलते हुए, उस समय आपके चेहरे का जो भाव परिवर्तन होता है, उसके आपके चेहरे पर जो भाव आते जाते हैं, इन सब का बहुत मोल होता है। एक बात। दूसरी बात, यह काल यानी समय। अब किस समय, आप कहीं शादी हो, वहां आप करुण रस शुरू कर दीजिए, है ना, वहां आप गाना शुरू कर दीजिए, शोक वाला गीत, कोई मनहूस गीत, तो क्या हाल होगा। पात्र, अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा ना हो, वहां आप संस्कृत का वाचन कर रहे हो, अंग्रेजी झाड़ रहे हो, विशुद्ध हिंदी झाड़ रहे हो, तो क्या समझेगा। उसे उसकी जबान में समझाइए, जो उसकी भाषा समझ में आती है, उसकी समझ में जो बात आती है ना। स्थान क्या है?
अब जगह कैसी है, आप मंदिर में जाकर वहां चोरी चकारी की बात नहीं करेंगे ना, मंदिर में जाकर पान गुटखे की बात नहीं करेंगे ना, मंदिर में जाकर आप जो है, ठीक है सामाजिक मुद्दों पर बातें हो सकती हैं, लेकिन मंदिर है तो वहाँ धार्मिक बातें होंगी, धर्म से संबंधित चर्चा परिचर्चा होगी, है ना। किसी की निंदा या किसी का अनुपकार या किसी की बुराई या किसी की जो आलोचना है वो तो वहाँ सवाल ही नहीं है कि हो, समझ रहे हैं, ये सारी बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा व्यक्ति का, समय का, समय कैसा है, समय विवाह का है तो विवाह से संबंधित खुशी वाली बातें ही हो। पात्र क्या है, या मान लीजिए समय ऐसा है कि अब नहीं किसी शमशान यात्रा में कोई जा रहा हो, वहां बोले कि यह दिन बार बार आए, तो क्या हाल होगा, मार ही खाएगा वह, है ना। पात्र व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा हो और उसके सामने कोई भोंडी भाषा का या चालू भाषा का प्रयोग करे तो दिक्कत है। हाँ, अनपढ़ गंवार हो तो उसके सामने संस्कृत झाड़ेगा या पढ़ी लिखी भाषा का प्रयोग करेगा, विद्वता का प्रदर्शन करेगा तो वह भी बेकार है। जगह कैसी है यह देखना है आपको, स्थान कैसा है ना, मंदिर है कि कहाँ है, आप पहाड़ी पर हैं, किस जगह पर हैं, भाई वहां परिवेश कैसा है, उसके अनुसार न बात होगी। इसके लिए पात्रों यानी जो व्यक्ति है और परिस्थितियों, परिस्थितियों यानी जो हमारे चारों ओर है, इन सब की समझ का होना अनिवार्य होता है, तभी आप अच्छा बोल सकते हैं, तभी आप अच्छा लिख सकते हैं। जब आप आसपास की जो परिस्थितियां हैं, आसपास की जो बातें हैं, जो परिवेश है, अगल बगल जो स्थितियां हैं, इन सबको ध्यान में रखेंगे और इन सबको ध्यान में रखने के बाद आप समझेंगे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह बोलना है, किससे बोलना है, तभी आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं। ओ क्षमा करें। यहाँ देखिए फिर दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इसकी भाषा कैसी होती है, इसकी भाषा सहज सरल स्पष्ट और समयानुकूल होती है। कैसी होती है, सहज सरल स्पष्ट और समयानुकूल होती है। दुरूह तथा उलझी भाषा शैली सामने वाले को असमंजस की स्थिति में डाल देती है एवं बनी बात भी बिगड़ जाती है। देखिए शैली की बात, निबंध में भी मैंने शैली की बात कही थी। शैली क्या होती है, शैली मतलब वह ढंग, वह ढर्रा, वह रूप जो आप अख्तियार करते हैं, जो आप अपनाते हैं बोलते बतियाते समय। तो भाषा कैसी होती है, भाषा सहज, सहज यानी एकदम साधारण, उसमें कोई लाग लपेट नहीं। सरल यानी सबकी समझ में आने वाली भाषा। स्पष्ट, साफ साफ कही गई बात हो, खाना चाहिए तो खाना चाहिए, उसमें आप उलझाव वाली बात मत कीजिए। और समयानुकूल होती है, समयानुकूल समय के अनुसार होती है, ठीक है। दुरूह तथा उलझी भाषा शैली सामने वाले को असमंजस की स्थिति में डाल देती है। दुरूह भाषा शैली होगी, दुरूह भाषा शैली, दुरूह मतलब दुह ऊह है, दुह ऊह दुरूह होगा। दुह यानी मुश्किल, ऊह जो है वह स्थिति से संबंधित है, दुरूह यानी कठिन परिस्थितियां जो उत्पन्न कर दे, ऐसी भाषा कठिन परिस्थितियों में डाल दे, है ना, जो समझ में न आए। तथा उलझी भाषा, क्या कह रहे हैं, कहीं से कहीं की ईंट कहीं का जो रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कुछ का कुछ कह दिया, बेसिर पैर की बातें हो गई, है ना। क्या बोल रहे हैं, अटपट लटपट चटपट झटपट बोलने के चक्कर में आप खुद ही गड़बड़ होकर रह गए। ऐसी भाषा शैली जो है वो तो बनी हुई बात भी बिगाड़ देती है, आपकी समझ में ही बात नहीं आएगी क्या बोल रहा है सामने वाला, क्या खींच जाइएगा आप। असमंजस की स्थिति, असमंजस क्या है, असमंजस का मतलब होता है क्या करूं ना करूं। जब आदमी कुछ समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, उससे उसे बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। और वह थक हार कर सर खपा कर रह जाता है, इसके बावजूद जब उसकी समझ में बात नहीं आती तो भन्ना जाता है ना, खींच जाता है, ऊब जाता है, बहुत सारी बातें हैं। और बनी बात भी बिगड़ जाती है। बनी बात का बिगड़ना क्या होता है, बनी हुई बात बिगड़ जाना। अब मान लीजिए कहीं आप गए, व्यापारिक दृष्टिकोण से किसी से बात करने गए, व्यापार से संबंधित बातचीत करने गए, वहां आपने उलझुल कह दिया, कुछ उल्टा सीधा कह दिया, या कोई ऐसी बात कर, सामने वाले का मूड कैसा है वह देखकर भी तो बात की जाती है ना। आपको अपना काम निकालना है, आपको अपना काम निकालना है, तो इस काम निकालने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको निकाल दे। इसलिए भाषा बहुत तौली हुई होनी चाहिए, सुस्पष्ट और समझी हुई होनी चाहिए।
ऐसी होनी चाहिए कि लगे हाँ आपकी भाषा में विनम्रता एकदम अनिवार्य है, चाहे आप कहीं भी जाएं। विद्यावान लभते ज्ञानम, तो जो विद्यावान होते हैं वे ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, और विद्या जब प्राप्त होती है तो वह आदमी को विद्या ददाति विनयं विनयादाति पात्रत्वाम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता यानी योग्यता आती है, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है। ये सब है। संस्कृत तो अगाध सागर है, समझ ही रहे हैं। तो इसीलिए अच्छी भाषा, स्पष्ट और सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ताकि बात सदा सुलझी रहे और काम बन जाए। चलिए धन्यवाद। अगली बात